साहब, एक और सवाल ये था कि ये जो मेरे जैसे पाकिस्तानी जो अमेरिका में, जो यूरोप में, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसे कमाने के लिए, मिडल ईस्ट वगैरह में सारे मेहनत कश गए हुए हैं, और अमेरिका और यहाँ पे सिर्फ कश आए हुए हैं जो कश लगा के पहुँचे हैं। और वो जो अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम मुल्क के लिए ये करेंगे, यार मेरी तो सोच हैरान रह जाती है कि एक ऐसे शख्स, एक ऐसा खानदान, ऐसे लोग जो अपना सब घर बार जमीन सब कुछ छोड़ के पैसे की और आसाइशी और आसानियों की खुशबू सूंघ सूंघ के, कभी वो आपने शायद देखा हो कि किसी कार्टून फिल्म में कुत्ता सूंघता हुआ जा रहा होता है जमीन पे, इस तरह सूंघते 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 सूंघते, कोई डंकी लगा के, कोई कुछ करके, कोई जाली शादियां करके, जाली पासपोर्ट बना के दूसरे मुल्क में जाके बस गए। फिर वहां उन्होंने उनके किसी के 8 मिलियन पूरे हो गए, किसी के 900 चूहे पूरे हो गए, किसी के 9 लाख पाउंड पूरे हो गए, किसी के 9 लाख बच्चे बड़े हो गए, करने को कुछ नहीं रहा, तो उनको अचानक तकलीफ होती है अपने मुल्क की और मजहब की। अल्लाह समाद, ऐसी तकलीफ होती है। और फिर बस, फिर फेसबुक हो और उन लोगों को देखें आप, वो यहाँ उछल रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। यार आप खुद सोचें, जिस शख्स की जिंदगी, जिसका काबा व किबला ही पैसा और आसानी थी, अपना मुल्क छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के यहाँ पे आ गया, और फिर ये कि यहाँ बैठ के वहाँ अपने बहन भाइयों माँ बाप को कह रहा है वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं। यार वो किसी के लिए कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। जिसका दीन ईमान पैसा है, जो अ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, वहां जाके ड्रामे ये करेंगे कि जैसे ये इस्लाम फैलाने आए थे। बस जब पैसे ज्यादा हो जाए, यहाँ मस्जिदों में डायरेक्टर बन जाओ, मस्जिदों में आना जाना शुरू कर दो, और बस बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेज दो, हाफिज बना दो, ड्रामे कर लो बस। बस सिर्फ ये ड्रामे कर लो। तो ऐसे लोगों से कौन, मुझे समझ नहीं आती कि हम इतने पागल हैं कि मेरे जैसे लोग जो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दूसरे मुल्क में आए पैसा कमाने, अय्याशी का लफ्ज दूसरी तरफ चला जाता है, फर्ज करें सिर्फ पैसा कमाने और आसाइश और कुछ नहीं, माँ बाप सब कुछ छोड़ के आए हैं। खैर, आदों के माँ बाप भी इसी चक्कर में थे कि उन्हें भेजेंगे तो कुछ उन्हें भी फायदा होगा। तो बहरहाल जो भी है, उनके दिल में ऐसे दर्द क्यों उठते हैं भाई? ये दर्द बेजारी, बेकारी, और जब करने को कुछ नहीं रहता ना, तो ये सारे अच्छे अमलों के दर्द उठते हैं। सारे अच्छे अमलों के दर्द सबको उठते हैं। ये आप देखेंगे कि कोई अ, अब यहाँ से पाकिस्तान के लिए हम ये तरक्की कर रहे हैं, ये सेंटर बन रहे हैं, ये नान, यार 70 साल से पाकिस्तान के बाहर रहने वालों के ड्रामे चल रहे हैं, एक टके का फायदा नहीं कर सके। हाँ, बस ये है कि अपने मतलब के मजहबी और सियासी लीडरों को यहाँ से पैसे भेज देते हैं। वो लीडर समझते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा इनके दिल में दर्द है। इनके दर्द, दिल में दर्द साहब ऐसा होता ना तो बात ही क्या थी, बात ही क्या थी। एक बार फिर कि मुनाफकत के चोगे ओढ़े हुए हैं, और हर कोई दूध का धिला, गंगा नहाया हुआ, हर कोई पवित्र है भाई, हर कोई पवित्र है, और उसके दिल में सिवाय मुल्क कौम और मजहब के कुछ है ही नहीं। पैसा तो ऐसे ही बन गया था, वो तो आते ही उन्होंने मजहब का प्रचार शुरू किया था। ड्रामे करा लो बस, ये अपने आप को रिडीम करते हैं बस जब, जब आप यहाँ आ जाते हैं, 900 चूहे पूरे हो जाते हैं, ड्रामे पूरे हो जाते हैं, तो फिर क्या सताता है? पछतावे। और ये इंसान की मजबूरी है, जवानी में सिवाय धुंध के और कुछ नहीं। पैसा और जवानी की और जो मतलूबात होती हैं, उसमें सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं, जब करने को कुछ नहीं रहता, लक्षण भी किसी काम के नहीं रहते,
تو پھر بس ان کو اسلام اور یہ اور وہ شروع ہو جاتا ہے، ملک یاد آ جاتا ہے۔ تو صاحبوں، خدا کا واسطہ ان باہر بسنے والے پاکستانیوں سے بہت زیادہ امیدیں نہیں کریں۔ انہوں نے صرف ڈرامے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سب یہاں پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ بس بڑے بڑے ایسوسیشن بنا لو، اور جب کچھ نہیں ہے 70 سال کے ہو گئے تو اب اچانک یہ ملک کا درد جاگنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ایسا جاگے گا درد جیسے کسی کو درد ذرا اٹھتا ہے، کسی خاتون کو درد ذرا ہوتا ہے نا، کہ بس ابھی یہ ایک نیا قوم جنم دیں گے، ان کے بدن سے پیدا ہونے والی ہے۔ بہرحال چلے ٹھیک ہے، تو منافقت کا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا صاحب، جاری رہے گا۔